इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बीच की बात करें तो जाहिर सी बात है, पहलगाम हमले को लेकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। और ऐसे इन कदमों की अगर बात की जाए तो ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के साथ बंद करने की बात हिंदुस्तान ने कही है। और केंद्र सरकार का यह मानना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर का रिश्ता तब तक नहीं कायम किया जाएगा जब तक पाकिस्तान जो है आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगाता। इस समय इस मामले को लेकर, यानी कि जो हिंदुस्तान ने ट्रेड बंद किया है पाकिस्तान के साथ, क्या कुछ कहना है जम्मू के व्यापारियों का, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। गौतम गुप्ता जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रघुनाथ बाजार से एक ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, सोशल मुद्दों पर बहुत ज्यादा बात भी करते हैं। इनसे जानते हैं आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं जो हिंदुस्तान ने लिया है पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेड रोकने को लेकर। कूटनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी ने। ये हमें पहले ही कर देना चाहिए, मगर ये बहुत अच्छी स्ट्रोक है और मेरे को लगता है कि इससे पाकिस्तान के अंदर बहुत परेशानी आ जाएंगी। और मेरे को लगता है कि लोग वहाँ के जो है सरकार, उन पाकिस्तान सरकार के भी खिलाफ हो जाएंगे और गृह युद्ध छिड़ने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि हर चीज वो जो वहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो सारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ इंडिया से जाता था, और खाने पीने का आटा, चावल, चीनी सब हमारे यहाँ इंडिया से जाता था, जो आगे ही उनके यहाँ बड़ा महंगी बिकती है। तो जो ये मार पड़ी है उससे चीजों के दाम 50 गुना और बढ़ जाएंगे, जिससे जिससे आम जनता वहाँ पे आगे ही बहुत परेशान थी। उनके एक मिलिटेंसी से परेशान है, वहाँ की मिलिटेंसी से परेशान है, और वहाँ के जो आर्मी रूल है, आर्मी की ही सारी चलती है, जिससे लोग आगे बहुत परेशान है और वहाँ पे सोर्सेज बड़े कम है। इससे उनको नुकसान बहुत होगा और मेरे को लगता है कि गृह युद्ध छिड़ने के चांसेस बन जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों की बात करें, पीडीपी की बात करें या एनसी की बात करें, वो पहले कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड को स्थापित किया जाए, बातचीत को स्थापित किया जाए। आपको लगता है कि ये पार्टियां जो इस बात को लेकर पहले कहती रहती थी, भारत सरकार से अनुरोध करती थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद इनका रुख क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखो, ये पार्टियां आतंकवाद के प्रो आतंकवादी ग्रुपों के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं। लोगों को हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और, वो हिसाब है। क्योंकि जो सामान पाकिस्तान से जो आता था, अंडरकटिंग यहाँ पैसे, वो अंडरग्राउंड जो वर्कर्स हैं, मिलिटेंट स्पॉन्सर जो लोग हैं, उनको पैसा मिलता था। जो हमारी गवर्नमेंट ने पहले जो बंद किया था, बड़ा अच्छा स्टेप था। इससे इनको मिलिटेंसी में बड़ी मार पड़ी थी, क्योंकि जो पत्थरबाजी होती थी वो पैसा सारा पत्थरबाजी में भी इन्वॉल्व होता था। उससे इनकी कमर टूटी हुई है और ये आतंकवादियों को जो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये अच्छा स्टेप था। मगर ये जो आप कश्मीर की ओरिएंटेड जो पार्टी हैं, उनके बारे में आप जितना कम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो प्रो पाकिस्तानी पार्टियां हैं और प्रो एंटी इंडियन पार्टीज हैं। उनके बारे में हम ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं करते। बेसिकली वो कभी भी देश के हित के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इससे पहले आपने कहा कि पाकिस्तान की जनता पहले ही भुखमरी का शिकार है, वहां पर तरह तरह के फाइनेंशियल बर्डन्स पाकिस्तान पर हैं। ऐसे में यहाँ पर इससे पहले सिंधु ट्रीटी को लेकर भी सस्पेंशन की बात भारत ने की थी। आपको लगता है कि ये फैसला जो है वहां की आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ के रख देगा? किस तरह का आपको लगता है कि बतौर ट्रेडर होने के नाते भी कितना ज्यादा वहां के व्यापारियों को इसका असर होगा? मैं कहता हूँ कि विद इन डेज में आप देखो वहां गृह युद्ध छिड़ेगा। आदमी आदमी को काट खाएगा और चोरी चकारी, लूट खसूट, अमीर आदमी को गरीब आदमी लूटने के लिए, मारने के लिए आगे आएगा, और वहां पे गृह युद्ध छिड़ने के चांसेस बड़ी जल्दी ही आपको इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तब भी कहीं ना कहीं जो सस्पेंशन है वो ट्रेड का हुआ, समय दर समय पर इस तरह की स्थिति बनी है। आपको लगता है इससे पहले पाकिस्तान को कभी झटका लगा था इस तरह के ट्रेड बंद होने के साथ? अब वाघा टारी बॉर्डर भी बंद है। आप देखो, डे बाय डे जब से बीजेपी सरकार आई है, पाकिस्तान डिक्रीजिंग में जा रहा है, ना कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो नुकसान की तरफ जा रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब पाकिस्तान इस जो गृह युद्ध से उभर कर बाहर आ सकेगा। मेरे को लगता नहीं है। ये हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, वहां अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के कगार पे पहुंच जाएगा। आखिर में एक सवाल हो रहा है कि कब तक इस तरह के सैंक्शन जो है वो लगने चाहिए पाकिस्तान पर?
टाइम तक ये चीजें होती रहनी चाहिए? देखो, जब तक पाकिस्तान मिलिटेंसी को खत्म नहीं करता और जो हमारे वहाँ के स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको हमारे हवाले नहीं करता, तब तक तो ये सैंक्शन लगी रहनी चाहिए। इनको आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तानियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि वो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। चलिए दर्शकों, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आज जम्मू का जो ट्रेडर है वो ये मानता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सैंक्शंस किए गए हैं वो सैंक्शंस बहुत जरूरी थे, क्योंकि इस तरह की प्रतिबंध जब व्यापार पर रहेगा पाकिस्तान पर भारत की तरफ से, तो एक बर्डन जो है वो जरूर पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन, और कहीं ना कहीं वहां पर गृह युद्ध होने की स्थिति भी हो सकती है। हालांकि किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस समय एक और बड़ा कदम भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया है, और ये कदम उस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा करता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद पनप रहा है और उसे हिंदुस्तान की धरती पर भेजा जा रहा है, उसका कड़ा विरोध जो है वो हिंदुस्तान करता है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बन रही नवभारत के साथ।